क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो चलिए आज जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह पवित्र स्थान कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। कथा की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। एक दिन देवर्षि नारद एक दुर्लभ ज्ञान फल लेकर शिव जी के पास पहुँचे। दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश उस फल के लिए जिद करने लगे। तब शिव जी ने एक शर्त रखी, ये फल और विवाह का प्रथम अधिकार उसे मिलेगा जो इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा। कार्तिकेय जी, जो युद्ध के देवता हैं, तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और वायु वेग से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। इधर गणेश जी सोच में पड़ गए। उनका शरीर भारी और वाहन छोटा सा चूहा। वे कार्तिकेय की गति का मुकाबला कैसे करते? तभी उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने वेदों का वह सत्य स्मरण किया, पितरौ पूजनं कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः। गणेश जी ने माता पिता को एक आसन पर बिठाया और उनका विधिवत पूजन किया और फिर उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार प्रदक्षिणा की। गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त तीर्थ और ब्रह्मांड निहित हैं। मेरी परिक्रमा पूरी हुई। शिव पार्वती ने गणेश को विजेता घोषित किया और उनका विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड छान कर लौटे तो देखा गणेश का विवाह हो चुका है और उनके पुत्र भी हैं। उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है। वे अत्यंत क्रोधित और दुखी होकर कैलाश त्याग कर दक्षिण दिशा में क्रौंच पर्वत पर चले गए। उन्होंने आजीवन कुमार रहने का प्रण लिया। पुत्र वियोग में माता पार्वती व्याकुल हो गईं। हम स्वयं वहां जाएंगे। वे दोनों वहां पहुंचे। कार्तिकेय उन्हें देख उनसे दूर चले गए, लेकिन अपने पुत्र पर दृष्टि रखने के लिए शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। मल्लिका, पार्वती और अर्जुन के शिव मिलकर बने मल्लिकार्जुन। मान्यता है कि आज भी पुत्र स्नेह के कारण भगवान शिव अमावस्या को और माता पार्वती पूर्णिमा को वहां अपने पुत्र से मिलने आते हैं।